गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया कह सुखाली, बाजी एहो संसारो। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने साध संगत जी गौड़ी राग आरंभ किया और गौड़ी राग में पहले 12 शब्द गुरु महाराज ने उच्चारण किए गौड़ी में, और अब गौड़ी चेती में साध संगत जी 5 शब्द हैं। ये गौड़ी चेती का पहला शब्द हम श्रवण कर रहे हैं। साध संगत जी शब्द की उत्थान का है। गुरु महाराज जब अपनी उदासियों में गए तो एक जगह महाराज ने एक डेड बॉडी को देखा और भाई काफ़ी देर तक देखते रहे, और डेड बॉडी की तरफ, मृतक शरीर की तरफ देखते हुए भाई मर्दाना जी भी हैरान हुए कि महाराज बड़े संजीदा मूड में देख रहे हैं कुछ समय के लिए। और उस समय महाराज ने ये शब्द उच्चारण किया। साध संगत जी बड़े ही प्रेम वाले मूड में आके महाराज ने उच्चारण किया। इस शब्द के अंदर एक शरीर और एक आत्मा, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। साध संगत जी ये वही आत्मा है जो शरीर से बाहर निकल गई है, और गुरु महाराज बड़े प्यार से आत्मा की बात शरीर को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, और शरीर की बात आत्मा को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आओ, एक मेरे ख्याल इतनी कह लो किताबें पढ़ के या इतनी पोइट्री पढ़ने के बाद या गुरबाणी में भी और बहुत जगह पढ़ने के बाद ऐसा शब्द बहुत ही विलक्षण है साध संगत जी, जिसके अंदर साथ के साथ डायलॉग होंगे ये कि वो देही आत्मा से बात कर रही है और आत्मा जो है वो देही से बात कर रहा है। यहाँ पे आत्मा को महाराज ने जीव नाम दिया है। वाह साध संगत जी बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। गौड़ी चेती का पहला शब्द, अमृत काया कह सुखाली, बाजी एहो संसारो। जीव कहती है साध संगत जी, जो आत्मा है वो देह को कहती है कि हे देह, तू जो है अपने आप को अमर मानकर सुखी रहती है, सारी उम्र सुख भालती रहती है, पर ये जो संसार है ना, ये तो बाजी रूप है, मतलब कि ये मिथ्या रूप है। बाजी का मतलब यहाँ पे मिथ्या है साध संगत जी, झूठ। महाराज कह रहे हैं बाजी एहो संसार, ये जो संसार है ये मिथ्या रूप है, झूठ रूप है। लब लोभ मुच कूड़ कमावह, बहुत उठावह पारो। महाराज कहते कि तू लब खाने, मतलब कि लब का मतलब हुआ खाना, खाने की वस्तु में अधिक लालच करती है। देही को कह रहे हैं, ये जो जीव है ना, आत्मा जो देही को कह रही है कि तू खाना ढूंढती रहती है खाने के लालच में। और लोभ, लोभ मतलब पदार्थ। महाराज कह रहे हैं लोभ पदार्थों के संचन, झूठे पदार्थों को इकट्ठा करने में लगी रहती है। और बहुत उठावे है पारो, तो बहुत ज़्यादा पाप जो है, भारी पाप उठाती है देह। तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यो धर ऊपर छारो। महाराज कह रहे हैं कि हे काया, ए देही, तू ऐसे में रुलती रहती मैंने देखी है, जैसे कि पृथ्वी पर कोई मृतका जो है वो उठती है। मतलब जैसे कि मृतका का ये मतलब यहाँ पे आए साध संगत जी धूल। महाराज कह रहे हैं जैसे धर ऊपर छारो, छारो मतलब जैसे कि धरती के ऊपर जो है वो मिट्टी धूल उड़ती है, वैसे मैं तेरे को देख रहा हूँ हे काया, तू रुलती रहती है एक जगह से दूसरी जगह, एक जन्म से दूसरे जन्म में। अब देही जो है वो जवाब देती है, सुन सुन सिख हमारी, हे मेरे प्यारे जीव, हे मेरी आत्मा, तू सुन, कानों से सुन, मेरी शिक्षा को सुन। देखो देही जो है वो आत्मा को शिक्षा दे रही है। सुकृत कीता रहसी मेरे जीड़े, बहुड़ न आवे वारी रहाओ। विश्राम देते हैं। महाराज कह रहे हैं कि जो पुण्य किए हुए हैं ना, सुकृत कर्म जो किए हैं, सुकृत मतलब अच्छे कर्म, साफ कर्म, सच्चे कर्म। महाराज कह रहे हैं ये देही कह रही है काया को, देही कह रही है जीव को, आत्मा को, कि जो सुकृत किया हुआ है वो ही तेरे साथ जाएगा। मनमुख जो है वो जन्म की जो बारी है, वो मनुष्य जन्म की जो बारी है
वो बार बार नहीं आती है, वो मिली है तो इसको तू भी जकड़ ले, क्योंकि साध संगत जी आत्मा भी तब तक है जब तक शरीर है। तो कह रहे हैं कि तू नाम जप, अच्छे कर्म कर, शरीर के जो तेरे को शरीर मिला है तब तो जाके तेरा भी उद्धार होगा। इसके बाद जो जीव आत्मा है वो कहती है, वो बात करती है, कहती है हऊँ तुद आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। हे मेरी काया, मैं तेरे को बताता हूँ, मैं तेरे को कहता हूँ, तू मेरी शिक्षा भी सुन ले, मेरी शिक्षा को भी श्रवण कर ले। निंदा चिंदा करह पराई, झूठी लायत बारी। महाराज कह रहे हैं पराए लोगों की निंदा करता है और चिंदा करता है, मतलब कि उस्तति। चिंदा मतलब साध संगत जी उस्तत, निंदा हमें पता है निंदा। तू कभी निंदा करता है, कभी उस्तत करती है, ये करती हुई, और झूठा लायत बारी चुगली भी करती है। तो साध संगत जी ये अभी आत्मा शरीर से बोल रही है कि तू निंदा भी करती है, चुगली भी करती है, और झूठी चुगली करती है, उस्तत भी करती है। फिर यहाँ पे जो देह है वो फिर से दोबारा कथन करती है, जीव को, आत्मा को बोलती है, वेल पर आई जो है जीअड़े, करह चोरी बुरे यारी। हे जीव, तू पराई वेल, वेल मतलब स्त्री, साध संगत जी स्त्री आदि विभूति देखता है और चोरी बुराई करता है। अब यहाँ पे देखो ना साध संगत जी, मन और शरीर दो बातें चल रही हैं करके, जीव आत्मा की जो बातें आ रही हैं वो समझ लो कि वो हमारी इंद्रियों की बातें हैं जो कि आत्मा पर निर्भर हैं, और बाकी जैसे निंदा चुगली करनी, उस्तत करनी, वो शरीर के ऊपर निर्भर है। तो जीव कहती है कि भैया तू जो है पराई स्त्री को देख के विभूति देखता है, मतलब कि लोगों को देखता है, मतलब कि चोरी यारी की तरफ तेरा ध्यान रहता है, बुराई की तरफ तेरा ध्यान रहता है। फिर अब जीव कहती है, जीव देह से, देह के प्रति वचन करती है, हंस चलिया तू पिछे रही है, छुट्टड़ होई है नारी। मार अब कह रहे हैं, तो जीव कह रहा है आत्मा को, जीव कह रहा है देह को कि भैया हंस जीव कहता है कि जब मैं चला जाऊंगा ना तब तू पीछे ऐसे ही रह जाएगी जैसे छुट्टड़ स्त्री होती है। छुट्टड़ स्त्री मतलब साध संगत जी जैसे जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, कि ये समझ ले कि तेरा आदर कोई भी नहीं करेगा। हे देही, तेरे को तो जला देंगे, फेंक देंगे, दफना देंगे, लेकिन मेरे बिना तेरा कोई गुजारा नहीं है। तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया। कहती है हे देह, तू संसार स्वप्न रूप में रही है, तू सपने के रूप में रह रही है, और स्वप्नंतर तुद क्या कर्म कमाया। कह रहे हैं कि तूने कौन सा कर्म कमाया है, भाव तू सिर्फ मंदे कर्म ही कर रही है। देही को बोल रही है ये आत्मा। कर चोरी मैं जा किछ लिया, ता मन भला पाया। कह रही है कि चोरी के अंदर जो है तेरा मन लगा हुआ है, सुबह चोरी, दिन में चोरी, रात को चोरी। साध संगत जी चोरी का मतलब ये नहीं कि पैसे चुराना, चोरी का मतलब झूठ बोलना, चोरी का मतलब फरेब करना, चोरी का मतलब धोखा देना, चोरी का मतलब किसी का दिल तोड़ना, चोरी का मतलब किसी का दिल दुखाना, चोरी का मतलब साध संगत जी अपने किए हुए वादे को पूरा ना करना। चोरी में सब कुछ ही आ जाता है। कहते तू चोरी कर रहा है, जा किछ लिया ता मन भला पाया। कहते तेरे मन में भला तो हो, तेरे मन को कुछ भला लगता ही नहीं है। तेरे मन को भला क्या लगता है, चोरी का माल अपने कब्जे में किया हुआ तेरे को अच्छा लगता है, धोखा देना तेरे को अच्छा लगता है, फरेब करना तेरे को अच्छा लगता है, दिल दुखाना तेरे को अच्छा लगता है, किसी को दुख देना तेरे को अच्छा लगता है, अपने वचन को पूरा ना करना तेरे को अच्छा लगता है। ये सब काया को बोला जा रहा है। साध संगत जी महाराज आगे वचन करते हैं, हलत ना शोभा पलत ना ढोई, अहला जन्म गवाया। महाराज कह रहे हैं ना तो हलत में तेरी कोई शोभा होती है, ना ही पलत में, दूसरे जब मौत के बाद भी तेरे को कोई ढोई नहीं मिलेगी। अहला जन्म गवाया, तूने सारा का सारा जन्म जो है वो व्यर्थ गवा लिया है। तेरे को लगता है कि तूने तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन एक्चुअली तूने अपना जन्म गवा लिया है। साध संगत जी बड़े प्यार से इसको समझ रहे हैं हम लोग, कि हम ये जान रहे हैं कि एक देही
और एक जीव आपस में, एक देही और जीव मतलब आत्मा आपस में कैसे बात कर रहे हैं। पर देखो ज्ञान जो है पूरा अंदर तक डीप ज्ञान महाराज ने भरा है इस शब्द के अंदर। खाओ खरीदो हेली होई बाबा, नानक मेरी बात ना पूछे कोई रहाओ। यहाँ पे दोबारा गुरु महाराज कृपा करके रहाओ आया है साध संगत जी। महाराज कह रहे हैं हाओ खरीदो हेली होई। भाई मैं जो है देखो अभी बात वहीं चल रही है कि ये देह कह रही है, ये देह मैं अब तेरे विजोग में हूँ और तेरे विजोग में मेरे को और कोई बात अच्छी नहीं लगती, मेरे को कोई नहीं पूछता। मैं खरी दुहेली हुई बाबा, नानक मेरी बात ना पूछे कोई। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरे को कोई समझता नहीं है। तो साध संगत जी यहाँ पे देही और आत्मा की बात होते 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 गुरु महाराज ने पहला निर्णय किया है कि अगर नाम नहीं जपा जाएगा, अगर शुभ कर्म नहीं होंगे तो आगे कोई बात नहीं पूछेगा। तो इसके बाद साध संगत जी ये पहला भाग शब्द का यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें पहले 3 पदे जो हैं समाप्त हुए हैं। अब इसके बाद 3 पदे और आएंगे, जिसके बाद ये शब्द की जो है समाप्ति होगी। पर पहले भाग में ये अच्छे से हम समझ लें कि जो रहाई की रहाव की पंक्ति आई है, यदि दूसरा रहाव है साध संगत जी शब्द में, तीसरा रहाव भी आएगा अभी आगे। तो ये बहुत कम शब्द हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा रहाव गुरु महाराज ने मतलब दिया है। रहाव का मतलब होता है कि भाई अंतरी भाव। तो यहाँ पे जो अंतरी भाव आ रहा है कि हाँ खरी दोहेली होई बाबा, नानक मेरी बात ना पूछे कोई। महाराज मैं खरी दोहेली, मैं तो बिल्कुल पछता रही हूँ, दुखी हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। आप ही कृपा करो, अपने नाम के प्रति मुझे जीवन दान दे दो, मेरी भी जो है साध संगत जी नैया पार लगा दो। तो यहाँ पे पहला भाग साध संगत जी संपूर्ण होता है। अगले भाग में भी महाराज ने इसी तरह बड़े प्यार से एग्जाम्पल दे दे के आगे की बात समझाई है।